स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीस लाइफ में। तो उधर मैं नहा धो के किचन में आ चुकी थी और आधा खाना मेरा जो था वो बन चुका था। जैसे कि ये रही दाल और चटनी, नमक, 2-3 प्रकार की। और भी मैंने बहुत सारे काम किए थे जैसे कि मसाले, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो बाज़ार के मसाले नहीं खाती हैं, घर पर ही वो साफ करके सुखा के रख लेती हैं, तो उन्हीं को पीस कर खाती हैं। तो मैं भी वही करती हूँ। तो मैंने वो भी पीस लिए थे, मसाले भी, नमक भी, सब कुछ घर का पीस के रख दिया था। जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची, तो ये सब करके मैंने रख लिया है। और खाने में आज मैं बनाऊंगी दाल, चावल और पालक की सूप वाली सब्जी और रोटी। तो आधा काम हो चुका है, बस आधा मैं कर ही रही हूँ, बस मम्मी पापा आने ही वाले हैं। तो इधर ना विद्यांश के लिए मैंने दूध गर्म किया है, क्योंकि उसको खाने थे चौकोस, तो उसके लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है। और तो इधर ये रखी पालक, जो कि अभी ठंडी होएगी। जब तक ये ठंडी होती तब तक मैं थोड़ा सा दिवीसा के साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि दिवीसा मेरे पास आ चुकी है और वो ना रो रही थी इस वजह से। और विद्यांश के लिए मैंने चौकोस दे दिए हैं, तो विद्यांश खा रहा है इधर चौकोस। स्पून नहीं लेके आए आप? ठीक है, खा लो। तो इधर विद्यांश खाएगा, जब तक मैं ना दिवीसा के साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी, है ना दिवीसा? देखो वो भी देख रही है आपको। फिर आप उसके साथ खाने के बाद आप करोगे उसके साथ मस्ती। तो इधर ना मम्मी पापा और बड़ी मम्मी और शिवानी ये लोग आ चुके थे। और मम्मी ने ना दिवीसा को ले लिया था, साथ में ये ना सबको देखे जा रही थी और सबके पास जा रही थी। वैसे रो तो नहीं रही थी। सब लोगों को मैंने खाना पीना खिला दिया था। खाना पीना खाने के बाद ना हम लोग इधर पर आराम कर रहे थे और लेट गए थे। दिवीसा को भी मुझे सुलाना था, तो मैं भी इधर आराम से लेट गई थी। दोपहर का टाइम हो रहा था और दिवीसा अपने नाना के साथ खेल रही थी। वो हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। मैं लेटी थी उसको सुलाने के लिए, बट हम लोग तो लेटे रह गए थे, लेकिन दिवीसा हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। फिर इधर ना शिवानी दिवीसा को डांट रही थी, तो कुछ देर तक वो देखती रही, उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद ये बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी थी। फिर इसके पापा ने इसको बुला लिया था और अच्छा लग रहा था यार, मम्मी पापा लोग आ गए थे ना, तो घर में बहुत अच्छा लग रहा था। और दिवीसा के भी मज़े आ रहे थे। दिवीसा को शिवानी डांट रही थी इधर, तो वो ना काफ़ी देर तक ऐसे देखती रही, लेकिन उसका जो मन था ना वो रोने का कर रहा था। लेकिन बीच बीच में हम लोग उससे बोल रहे थे कोई बात नहीं दिवीसा, ऐसे डरते नहीं है। फिर इधर इसके पापा ने इसको बुला लिया था और ये अपने पापा को देख रही थी। कुछ देर बाद ये सोचते सोचते मतलब पापा के पास चली गई थी। फिर मैंने इधर इसको कर दिया था अच्छा रेडी, और रेडी करने के बाद ना इधर ये खेल रही थी। इधर इसको मिल गया था इसके नाना का मोबाइल, तो इधर ना उसके मतलब मन की हो गई थी, छोटू सा मोबाइल मिल गया था। और मम्मी शिवानी इधर हम सब लोग बैठे थे। ये ना शाम का टाइम हो रहा था, जब हम लोग इधर बहुत सारी बातें भी की थी हम लोगों ने। और साथ में शिवानी की और दिवीसा की अपनी अलग ही एक मस्ती चल रही थी। वो दिवीसा को परेशान भी कर रही थी। तो इधर ना ये ना परेशान भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसी के पास जा रही थी। फिर बार बार मेरे पास आ रही थी, फिर वहीं जा रही थी। और रात में ना काफ़ी देर तक ना ये दिवीसा जागती रही, जिसकी वजह से मम्मी परेशान हो रही थी। बोल रही थी ये लड़की सोती नहीं है, तो मैंने कहा वो नहीं सोती, 1:30 बजे से पहले वो नहीं सोती। तो मम्मी कह रही थी सुलाओ सो जाएगी, बट वो नहीं सोई थी और बहुत परेशान कर रही थी। मम्मी की भी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो घर से निकली थी तब भी वो लोग जल्दी निकले थे, और इधर आते आते उनको वो दोपहर हो चुकी थी। दोपहर क्या 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 पर ही मम्मी लोग आ गए थे। और इधर फिर नाना का मोबाइल जो था वो दिवीसा को बहुत अच्छा लग रहा था, तो बार बार ना वो ले रही थी, फिर वापस दे रही थी। तो इधर दिवीसा का और नाना का अलग ही चल रहा था। और शिवानी की जो कम्बल पर है उसके जिया जी ने ये गद्दा डाल दिया था। बोल रहे थे तुम्हें ठंडी लग रही, लो तुम ये ओढ़ लो। तो वो बोल रही थी मैं तो ओढ़े रहूँगी, मुझे क्या है। और वो ना ये ओढ़ के ना आराम से लेटी थी। और इधर दिवीसा ना शिवानी को देख रही थी। शिवानी ने इसको फिर से डांट दिया था। फिर मैंने शिवानी से बोला भी था कि अगर तुम इसको ऐसे बार बार डांटोगी ना तो वो तुम्हारे पास आएगी नहीं। लेकिन फिर भी लड़की ना उसके पास जा रही थी, फिर आ रही थी मेरे पास, फिर जा रही थी। तो इन दोनों की ये मस्ती चलती रही। और इधर ना इसके चाचू का आ चुका था फ़ोन, तो जी अपने चाचू से बात कर रही थी। और इधर काफ़ी देर तक ना ये अपने चाचू से बात करती रही। और शिवानी को ना उसकी जिया जी परेशान कर रहे थे, क्योंकि ठंडे हाथ लगते हैं ना जब गर्म गालों पे, तो बहुत तेज़ गुस्सा आती है। तो इधर लोगों को चिल्ला चोट चल रही थी। शिवानी ने चिल्लाया था जिया जी पर, लेकिन दिवीसा को ये लगा था कि कहीं ये मुझे ना डांट दे, तो ये वहाँ से मेरे पास आ गई थी और साथ में ये अपने चाचू से भी बात करते जा रही थी।
और ना हम सब लोग बस लेटे थे। फिर इधर दिबिसा चली गई थी अपने पापा की गोदी में, और उस दूसरे वाली रूम में ये लोग चले गए थे क्योंकि पापा और विद्यांश के पापा ये लोग दूसरे रूम में सोए थे। तो ये बार बार वहाँ जा रही थी, फिर मेरे पास आ रही थी, फिर अपने पापा पास जा रही थी। तो इसका यही सब चल रहा था। और इधर ना आप देख सकते हैं शिवानी ना दिबिसा को बार बार पकड़ रही थी, फिर अपनी आँख बंद कर रही थी, फिर पकड़ रही थी। और दिबिसा मस्त मस्ती कर रही थी। इसको ये नहीं लग रहा था कि हम सब लोग थके हैं तो सो जाएं, बट इसका ये ही चलता रहा काफ़ी देर तक। फिर इधर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम लोग उठे थे ना तो दिबिसा भी उठ चुकी थी। और भाई इतनी ठंडी लग रही थी, लेकिन इस लड़की को ना बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि मैं भी आराम से सोती रहूं। हम लोगों के साथ में ही ये भी उठ गई थी। मैं दोबारा से आके वहीं बैठ गई थी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इधर ना सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे 5 बजे हों। आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और मेरी जो आवाज़ है ना वो अभी भी क्लियर सही नहीं हुई है। दिबिसा को उसके नानू ने ले लिया था, और इधर ना उसके पापा मांग रहे थे तो वो बार बार जा रही थी, बट वो बोल रही थी मैं अभी नहीं लूँगा। फिर इधर इसने ना सॉक्स नहीं पहने थे तो दिबिसा के पापा ने उसको सॉक्स पहनाए। इधर मम्मी जाने लगी थी मंदिर। इन लोग ने सुबह में जल्दी नहा लिया था तो ये लोग मंदिर जा रही थी, मम्मी और बड़ी मम्मी। तो मम्मी रेडी हो चुकी थी, साथ में बड़ी मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। अब ये दोनों जाएंगी मंदिर, जब तक ना हम लोग इधर झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं झाड़ू पोछा जो था वो मैंने कर लिया था, और दिबिसा को इधर कुर्सी पर बैठा दिया था। वो ना सच्ची में 10 मिनट तक आराम से ऐसे बैठती रही, और मैं उससे बीच बीच में बातें भी करते जा रही थी। और ये जो गद्दा वगैरह था वो मैंने दूसरे रूम में ऐसे लगा दिया था। अभी इस पर बेडशीट भी सेट करनी थी। विद्यांश इधर सो रहा था और दिबिसा आराम से इधर बैठी थी। और ये सब करने के बाद मैंने गरम गरम बनाई थी मस्त चाय। तो मैं किचन में पहुंच चुकी थी, चाय जो है वो पक रही थी। इधर ही दिबिसा को लेके पापा आ चुके थे क्योंकि दिबिसा ना रो रही थी, और दिबिसा शिवानी के पास नहीं जा रही थी। वो बार बार ले रही थी बट वो जा नहीं रही थी क्योंकि शिवानी ने इसको सुबह में फिर से डांट दिया था। तो ये बोल रही थी अब नहीं डांटूंगी पक्का, लेकिन अब आ जाओ। ये बहुत परेशान करती है दिबिसा को। तो ये जा नहीं रही थी, बार बार नहीं मांग रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं जा रही थी। और इसने ना सुबह सुबह से ही आज माला पहन ली थी क्योंकि टेबल पर रखी दिखी उसको। तो चाय जो थी वो पक चुकी थी, और अब मैं सबको दे दूंगी। और इधर ना मैंने दिबिसा को नहा धो के कर दिया था रेडी, और ये इसको ना मस्त रेडी करने के बाद पापा के पास दे दिया था। तो ये रहेगी अब पापा के पास, और मैं बनाऊंगी खाना। तो सुबह से जाके अब मैं आप लोगों से मिलने जा रही हूँ। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और सुबह से ना हम लोग काम में बिजी थे, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी मोबाइल वगैरह नहीं उठाया और कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और हमारे घर पर एक कैंडिडेट और आ गया है, वो रही ये। तो दीदी भी आ चुकी है, और इनका भी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। ये आई थी 12 साढ़े 12 के समथिंग आई थी, तो इन्होंने भी खाना पीना खा लिया है। अभी सब लोग कर रहे हैं आराम, और दिबिसा इधर खेल रही है। तो चलिए मैं इस वीडियो को रहने देती हूँ, इधर ही तक मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।